मजहर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मजहर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये फारूक सत्तार साहब ठीक कह रहे हैं? फारूक सत्तार साहब क्या कह रहे हैं, मतलब हमारा हाफिज नईम कह रहे हैं, वजीर आला कह रहे हैं। अब ये जो सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, ये मुश्तरका तौर पे क्यों नहीं ये सारी चीज़ों को वो करते, हल करने की कोशिश करते। फारूक सत्तार MQM जो है वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है ना वो उसमें। इसी तरीके से अगर हम सिंध हुकूमत देख लें, वज़ीर आला ये बात कर रहे हैं, तो आखिर 14-15 साल की हुकूमत के बाद क्या ये रिजल्ट होने चाहिए थे? क्या आज उन्हें ये कहना चाहिए था कि ये देखें नाले तो एक रात में साफ नहीं हुए, नाले बहुत से साफ हुए। इस वक्त तो एक ज़माना तो ये था ना कि कराची में बच्चे जब बारिश होती थी तो लड़के लड़कियां स्किप कर देते थे स्कूल और जाते थे घूमने, निकलते थे। अब आप छुट्टी इसलिए कर रहे हैं कि लोग घरों पे रहें, वो भी एक इशू है, क्योंकि कल जो सूरत हाल थी उसके बाद ये बेहतर फैसला था उस लिहाज से कि क्योंकि दोनों दिन की प्रेडिक्शन थी, आने वाली प्रेडिक्शन थी। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू जो है निकासी का भी नहीं है। आप देखें कि जो कराची का समंदर है, आप देखें कि सारी गंद जो है उस समंदर में जाती है। कराची का सबसे बड़ा इशू ये है कि कराची का कोई प्लान नहीं है। ये जो मास्टर प्लान की बात की जाती है, जरा बताएं तो क्या ये जो कराची बना हुआ है या अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मास्टर प्लान है? ये आपकी ट्वीट मेरे सामने है, अगर चला दें प्रोड्यूसर साहब। आपने कहा वेयर इज कराची's फर्स्ट मास्टर प्लान, मेक इट पब्लिक सो दैट द पीपल ऑफ कराची शुड नो व्हाई दैट ओरिजिनल प्लान वाज शेल्व्ड एंड बाय whom। ये जरा बता दें। देखिए ना, ये जब हम ये बिल्कुल एक लीपा पोती करते हैं। जो इस वक्त सिस्टम बना दिया आपने कराची का, उसमें आप देख लें, नलकों में पानी नहीं आता, टैंकर्स चलते हैं, टैंकर्स के पास पानी होता है। आप पानी की लाइनें देख लें, आप सीवरेज की लाइनें, ये क्यों हैं? ये चौक क्यों हो जाती हैं? ये पानी क्यों नहीं आता? इसलिए कि जब 80-80 गज के मकान के ऊपर, प्लॉट के ऊपर, 120 गज के प्लॉट के ऊपर, 400 गज के प्लॉट के ऊपर 7 मंजिला, 8 मंजिला, 16 मंजिला, 21 मंजिला, 40 मंजिला इमारतें खड़ी होंगी तो फिर कराची कहाँ से ड्रेनेज आएगा? एक 400 गज के मकान का जो ड्रेनेज सिस्टम है या एक पानी का वो सिस्टम है, वो उसी के लिए है। ये सारी चीजें मल्टीप्लाई, फिर आपने तमाम रेजिडेंशियल एरियाज को, ज्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज को कमर्शियल कर दिया, हर जगह रेस्टोरेंट्स बना दिए, हर जगह आपने जो शादी हॉल्स बना दिए। ये और प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करती चली जाती है। साहब अगर इजाजत दें, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी सुनते हैं। लेट्स सी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है। अभी पिछले हफ्ते बहुत बड़ा सानिया खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, रावलपिंडी में जो हुआ, लाहौर में जो हुआ, पूरा लाहौर डूबा। ये माहौलियाती तब्दीली है। अच्छा, कल कराची में बारिश हुई है, उसके साथ साथ मुंबई में भी बारिश हुई है और मुंबई डूबा हुआ है इस वक्त। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग होगी। कराची की जो आप महीने की बारिश देखें ना, हिस्टोरिकली 2 से 3 मिलीमीटर बारिश होती है और जो बड़ी बारिश कहलाती है वो 30 मिलीमीटर होती है। अब आप ज्यादा से ज्यादा इसी डिजाइन पे करते हैं। आप यू डू नॉट डिजाइन फॉर 100 मिलीमीटर एन आवर। कहना बड़ा आसान है, पूरा कराची खोदना पड़ेगा दोबारा, आप नहीं कर सकते। मजहर अब्बास साहब, व्हाट डू यू थिंक? हर जगह ही बारिश हुई है। देखिए जो वजीर आला कह रहे हैं, जाहिर है पूरा कराची खोदना पड़ेगा, नहीं खोद सकते, आई एग्री। जो कराची एग्जिस्ट करता है, क्या आप बताएंगे कि कितनी जगहों पे कितनी इंक्रोचमेंट है, जो कि प्योरली गवर्नेंस का मसला है। इसका कोई ताल्लुक किसी और चीज से नहीं। आप क्यों नहीं सड़कें चौड़ी करते? मैंने जाती तौर पे ये जो यूनिवर्सिटी रोड है पिछले कई सालों से टूटी पड़ी हुई है, 10 मरतबा कहा कि भाई और कुछ नहीं तो साइड की रोड्स बेहतर कर दें, उनको कम से कम बेहतर कर दें ताकि लोगों को इशू नहीं हो, क्रिएट नहीं हो। इशू ये कि बिल्कुल जाहिर है एक कोई 40 मंजिला, 20 मंजिला, 16 मंजिला इमारत तो नहीं गिराई जा सकती, लेकिन ये बता दिया जाए कि क्या ये हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो लीगल प्लान से बनी हुई बिल्डिंगें हैं या इलीगल्स हैं। ये जो हॉस्पिटल्स के ऊपर, पार्क के ऊपर, प्ले ग्राउंड्स के ऊपर जो कमर्शियल प्लाजाज बनाए गए हैं, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होकर इसमें आती हैं। और ये किसी एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। कराची समंदर से सिंध में है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, लेकिन कराची में वो उनको मैंडेट नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि इन एसेंस इसमें कंट्रास्ट है।
ये इशू नहीं है। इशू ये हम जिस तरह फारूक सत्तार साहब ने बैठ के सारी ये जो ब्लेम गेम है ना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुराने वाली बात होती है। ये टाउन्स है ना, टाउन्स सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है। टाउन्स तो एमक्यूएम पीटीआई के पास भी हैं, टाउन जमात इस्लामी के पास भी हैं, टाउन्स पीपल्स पार्टी के पास भी हैं। ये सारे टाउन्स मिलकर क्यों नहीं एक एफर्ट करते, जॉइंट एफर्ट करते शहर को बेहतर बनाने के लिए? आपने जो एक और ट्वीट किया, आपने कहा कराची सिंपली अनमैनेजेबल एंड अनगवर्नेबल। आप इसको मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये देखिए, ये इसलिए अनमैनेजेबल और अनकंट्रोलेबल हो गया है कि जिस शहर की आबादी 3.5 से 4 करोड़ हो जाए, उस शहर को 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की प्लानिंग से मैनेज नहीं किया जा सकता। ये आप जितने सिविक एजेंसीज उठा लें, जाके पूछें कि वाटर बोर्ड के वसाइल क्या हैं, आप देखें फायर ब्रिगेड के पास वसाइल क्या है, आप देखें कि 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत क्या है। ये जो सिचुएशन है, इसको हम पॉलिटिसाइज कर देते हैं। मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली देख रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो अगर आप सड़कें चौड़ी कर दें, सड़कें बेहतर कर दें, इंक्रोचमेंट खत्म कर दें, बड़ी बसें ले आएं कराची में जो कि लाई जा रही हैं लेकिन सड़कें बेहतर नहीं की जा रही, तो बहुत से मसाइल। ड्रेनेज सिस्टम क्या है कि कराची की ज्यादातर सड़कों पे अगर आप जाके देखें तो गटर जो है वो सड़क से ऊपर हैं। जब सड़क से ऊपर गटर होगा तो पानी ठहरेगा। ये एक सिंपल सी चीजें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट देन हु शुड स्टार्ट डूइंग दैट? किसको आप समझते हैं कि वहां से आगाज हो? देखिए, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, इसलिए कि कराची का इशू क्या है, कराची इज नॉट अंडर वन गवर्नमेंट। कराची का इशू ये कि 34% का जो जिम्मेदार है वो मेयर है, बाकी 6 बहुत से शहरों में ऐसे होता है। यूके में ऐसे ही सिस्टम है, जहां जहां लोकल बॉडी एम्पावर्ड है वहां पे ऐसे ही होता है। किसी भी पार्टी का मेयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने अपना काम मेयर को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एवरीथिंग शुड बी अंडर वन अम्ब्रेला। अगर मेयर के अंडर हो तो फिर मेयर अकाउंटेबल होगा हर चीज का। फिर वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा इलाका नहीं था, फिर वो ये नहीं कह सकता कि नहीं इधर तो हमारी जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाती है, ये यहाँ हम मसला नहीं हो। अगर और ये सारी बॉडी रहे, कैंटोनमेंट भी रहे, डीएचए भी रहे, बाकी भी रहे, लेकिन अंडर वन अम्ब्रेला रहे। अभी मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? मुर्तजा वहाब आ जाएं, इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल थे। मुस्तफ़ा कमाल के पीरियड में तो पैसा आ रहा था, इन्वेस्ट हो रहा था। क्या उस जमाने के जो अंडरपास बने हुए हैं, फ्लाईओवर्स बने हुए, वो कोई बेहतर फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, बेहतर अंडरपास हैं उसमें? तो चीज ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है फरिया, ये है कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स जो हैं, जो मैं गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो इंजीनियर्स हैं इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है। वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी सड़कों को देख के, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके अंडरपास को देख के, वो रिफ्लेक्ट करता है आपके फ्लाईओवर्स को देख के। पता चलता है कि जो इंजीनियर्स हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है। ये इसी तरीके से वाटर बोर्ड उठा लें, ये क्यों जो है वो ये पानी नलकों में नहीं आता, क्यों नहीं आता नलकों में पानी? कौन है इसका जवाब दे? क्यों पानी टैंकर से आता है और मेरे नलके में नहीं आता पानी? ये चीजें इधर से उधर से घुमा। ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये किस मर्ज की दवा है? ये कैसे इतनी हाई राइज बन जाती हैं, फिर जब गिरती हैं तो कहते हैं हमने इनको नोटिस दिया हुआ था। बनने कैसे दी गई आपने इस चीज में? They are all responsible. बट मास्टर प्लान का तो बता दें, क्या कहानी है उसकी? देखिए, मास्टर प्लान, जब कराची का जो मास्टर प्लान बना, एक तो कभी भी बार मास्टर प्लान नहीं बनते हैं। शहरों के, बड़े शहरों के मास्टर प्लान एक ही होते हैं, उसी में तरमीम कर ली जाती है, या हर चंद साल बाद एक नए मास्टर प्लान के साथ कोई आ जाता है। उसकी वजह यह है कि जो मास्टर प्लान बना था उसमें पता था कौन सी चीजों को किस तरीके, इलाके अगर बनाने हैं तो इलाके में पहले आप पानी की लाइनें डालते हैं, फिर आप ड्रेनेज सिस्टम जो सही करते हैं, फिर वो इलाका बनता है। यहाँ पहले इलाका बन जाता है, उसके बाद सड़कें खोदी जाती हैं, उसके बाद पानी की लाइन डाली जाती है, उसके बाद ड्रेनेज की लाइन डाली जाती है। वो तो मल्टीप्लाई तो होगी। So there is no plan. आपने ये भी लिखा मज़हर साहब अपने कॉलम में आज मिसाक के इस्तेकाम पाकिस्तान पर,
हमारे यहाँ जमहूरियत वोट की नहीं, कबूलियत की मर्जी से चलती है, चाहे उसकी कोई भी कीमत देनी पड़े। बीबी के मुकाबले में खान साहब ने जो सबसे बड़ी गलती की वो बड़ी सियासी जमातों से सियासी मसालिहत नहीं कर रहे। बीबी और बेगम भुट्टो ने तो उनसे भी बात की थी जिनको वो भुट्टो के कत्ल में शरीक समझती थी। अब अगर बात आपने सिर्फ मुक्तदरा से ही करनी है तो वहाँ से तो बात माफ़ी से मशरूत कर दी गई है। अलबत्ता ये बात अब तकरीबन तय है कि ये निज़ाम ना पार्लिमानी है ना जमहूरी। मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान कैसे होगा जब मिसालियत ही मशरूत है। आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल है कि हम कोई नया मिसाक होते हुए देखें इस सूरत हाल में। देखिए ना, ये इस ऐसे निज़ाम को मैं जमहूरी पार्लिमानी कैसे कहूँ जहाँ मीडिया पर ऑलमोस्ट कंप्लीट सेंसरशिप है। मैं एक ऐसे निज़ाम को कैसे जमहूरी और पार्लिमानी कहूँ जो निज़ाम जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए अपने आप को कमज़ोर कर रहा है, ऐसे कवानीन बना रहा है जिसकी वजह से निज़ाम कमज़ोर हो रहा है। उसको कैसे जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम कह दिया जाए कि जहां अपोजिशन को जो है वो बात करने की इजाज़त नहीं है, जहां आप देखेंगे नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, पंजाब असेंबली हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन ही बाहर कर दिए गए। इसको ऐसे निज़ाम को कैसे, अब मसालिहत अगर करनी है तो सियासी मसालिहत मशरूत नहीं होती, सियासी मसालियत तो गैर मशरूत होती है। बट मसालियत किसके दरमियान होगी? मज़हर साहब, आपने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई की गलती ये है कि उन्होंने सियासी जमातों से मसालियत नहीं की और आप नहीं कर रहे, मगर हुकूमत में मौजूद जमातें जिनसे मसालियत होनी है वो बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम की, वो क्यों करेंगी मसालियत? उसके बावजूद आप अगर डिमांड करेंगे इलेक्शन की, देखिए ना बातचीत किस चीज पर होगी? बातचीत होगी कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है ये दुरुस्त नहीं हुआ था। आप उन्हीं से कहेंगे ना, गवर्नमेंट से ही कहेंगे ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी जो पीएनए बनी थी 77 में, उसने तो भुट्टो के इस्तीफे का मुतालबा किया था, उसने तो नए इंतखाबात का मुतालबा किया था, लेकिन बातचीत किससे की? ये होती है। अब खान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि मैं उन्हीं से बात करूंगा, फिर उन्हीं के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है।